Hello students. In previous video we have started the exercise of lesson number 8 and we have done the fill-ups, that is fill in the blanks. Now today we will start with the B part, that is write true or false for the following statement. So we have to write true or false. So the first one is sugar and salt are soluble in water. Now what do you mean by soluble? So we have already learnt soluble means a substance which dissolves completely in a liquid, or you can say in water. तो ऐसे सब्सटेंस जो पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है पानी में, that is called soluble. So we have learned soluble and insoluble. So here we are talking about sugar and salt. Sugar and salt are soluble in water. तो क्या sugar and salt water में soluble हैं? So we have done one activity also, जिसमें हमने नींबू पानी बनाया था. And in that we have learned that जो sugar and salt जब हम add करते हैं water में, so that get dissolve in water and that get disappear. वो पूरी तरह से घुल जाते हैं उसमें. So that's why sugar and salt are soluble in water. So yes, it is true. Sugar and salt घुल जाते हैं water में पूरी तरह से. So this statement is true. Next one is hair oil is insoluble in water. So we have also discussed the activity in which we have mixed the oil in water. Oil को हमने water में mix किया, तो what happens? Does hair oil mix with water, or you can say soluble in water? No. जो ऑयल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता. तो सोल्यूबल नहीं होता तो क्या होता है फिर? इनसोल्यूबल होता है. एंड वी हैव सीन दैट ऑयल फॉर्म्स अ लेयर ऑन वाटर. वो डिसॉल्व नहीं होता है और वाटर के ऊपर वो एक लेयर बना देता है, और इट यू कैन से कि इट फ्लोट्स ऑन वाटर, और वो वाटर के ऊपर तैरता है. राइट? So hair oil is insoluble in water. So this statement is also true, क्योंकि hair oil जो है water में soluble नहीं है. That is insoluble in water. वो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है. So this statement is also true. Pebbles float on water. So pebbles छोटे छोटे पत्थर के जो पीसेस होते हैं, छोटे छोटे कंकर जिनको बोलते हैं पेबल्स, फ्लोट ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरते हैं वो. सो हैव यू एवर सीन कि कोई स्टोन या पेबल जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं? सो इट इज नॉट ट्रू. कभी भी पेबल्स जो हैं वो पानी पे नहीं तैरते. आप कभी वाटर में पेबल्स फेंक के देखना, डाल के देखना, तो वो पेबल्स जो हैं वो उसमें सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. सो पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर इज फॉल्स स्टेटमेंट. इट sinks in water, not float. Pebble does not float on water, it sinks in water. Now next is sand sinks in water. So we have done the activity also, discussed the activity in which we try to dissolve the sand in water. And sand is insoluble in water. वो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है. जब नहीं घुलता है तो या तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. कई बार बीच में भी कई चीजें तैरती है. तो सैंड सिंक्स इन वाटर. जो सैंड है वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है. तो यस, सैंड सिंक्स इन वाटर. हमने वैसे भी कई बार आपने देखा होगा, जो हम अगर रिवर में या कहीं पर भी, नीचे तो सैंड होता है पर ऊपर
नहीं होता है। सी के शोर पे भी आपका सैंड होता है, वाटर आता है, लेकिन वो नीचे ही रहता है। सो सैंड सिंक्स इन वाटर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जो सैंड है वो पानी में सिंक हो जाता है। वाटर वेपर्स कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर बाय हीटिंग। सो जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सो इट इज ट्रू, वाटर वेपर्स लिक्विड में चेंज होते हैं, बट द थिंग इज बाय हीटिंग, क्या वाटर वेपर को हीट करने से वो लिक्विड में चेंज होते हैं? नो, हीट करने से वाटर वेपर्स लिक्विड में चेंज नहीं होते। वाटर वेपर्स को लिक्विड वाटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको कूल करना पड़ता है। तो वाटर वेपर्स कैन बी चेंज इनटू लिक्विड वाटर बाय कूलिंग। तो ठंडे होकर ही जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड वाटर में चेंज होते हैं। सो यहाँ पर बाकी स्टेटमेंट ठीक है, बट यहाँ पर जो लास्ट वर्ड दिया है हीटिंग, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कब चेंज होते हैं? जब वो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं। सो वी हैव लर्न इन वाटर साइकिल ऑल्सो कि जब वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, बहुत ऊपर जब राइज कर जाता है वेपर्स, वो क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो कूल होने पर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड वाटर में चेंज होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर बाय हीटिंग लिखा है, इंस्टेड ऑफ हीटिंग यहाँ पर कूलिंग आना चाहिए था। So that's why this statement is false. यहां पर ये ठीक था कि वाटर वेपर कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। वेपर्स लिक्विड में चेंज होते हैं, बट बाय कूलिंग, नॉट बाय हीटिंग। That's why this statement is false. Now the C part, tick the correct option. हमें इन में से 4 options are given and 1 option is correct. We have to tick that one. In a solution, do you know what is solution? Solution क्या होता है? Mixture होता है। जब कोई भी substance dissolve होता है completely किसी medium में, when a substance dissolves completely in a medium and form a mixture, that is solution, right? Solution वही होता है। So in a solution of sugar and water, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है जो, तो उसमें वाटर इज अ सॉल्यूट, शुगर इज द सॉल्वेंट, बोथ वाटर एंड शुगर आर सॉल्यूट्स, वाटर इज द सॉल्वेंट। सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर। सॉल्यूट कौन सा होता है? जो डिसॉल्व होता है, जो घुलता है, जो कम अमाउंट में होता है, दैट इज सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज द मीडियम इन विच द सब्सटेंस गेट डिसॉल्व। सॉल्वेंट क्या होता है? मीडियम होता है जिसमें कि सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, और यू कैन से सब्सटेंस जो भी हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो डिसॉल्व होता है। तो मीडियम जो ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज मीडियम, सॉरी दैट इज यस मीडियम, और दैट इज सॉल्वेंट। सो जो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सो हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को शुगर में मिलाते हैं, हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं। सो शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर मीडियम है, उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं हम शुगर को, सो वाटर इज अ सॉल्वेंट। So read these statements again carefully. Water is the solute. तो क्या water solute है? कम अमाउंट में है? No, water dissolve नहीं करते हम शुगर में, so water is not a solute. Sugar is the solvent. क्या शुगर ज्यादा अमाउंट में है? क्या वाटर को हम शुगर में डिसॉल्व कर रहे हैं या शुगर को वाटर में? So शुगर को वाटर में करते हैं, so no, sugar is not the solvent. Both water and sugar are solutes. So it is not possible, क्योंकि
अगर दोनों वाटर एंड शुगर सॉल्यूट कैसे हो सकते हैं, दो ही चीजों का मिक्सचर है तो सॉल्वेंट कौन सा होगा हमारा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, फॉल्स या रॉन्ग. लास्ट वन इज व्हाट इज द सॉल्वेंट, सॉरी वाटर इज द सॉल्वेंट. जो वाटर है वो सॉल्वेंट है. दैट मीन्स वाटर मीडियम है और उसमें हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वाटर इज द सॉल्वेंट. वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, उसमें हम शुगर को मिक्स कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, व्हेन सैंड इज मिक्सड विद वाटर. जब हम सैंड को मिक्स करते हैं वाटर में, सो यू नो व्हाट हैपन. हमने पीछे ट्रू फॉल्स में भी डिस्कस किया था. इट डिसॉल्व्स एंड फ्लोट ऑन वाटर. जो सैंड है वो डिसॉल्व हो जाती है, एंड फ्लोट्स ऑन वाटर, और पानी के ऊपर भी तैरती है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर कोई चीज डिसॉल्व हो गई है तो ऊपर क्यों तैरेगी, या तो डिसॉल्व नहीं होगी तभी वो फ्लोट कर सकती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड वन, डज नॉट डिसॉल्व बट फ्लोट्स ऑन वाटर. वो सैंड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होती. सो इट इज करेक्ट कि डिसॉल्व नहीं होती, बट फ्लोट्स ऑन वाटर. सो सैंड तो वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करती. सो हाफ स्टेटमेंट इज ट्रू, हाफ इज रॉन्ग. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अगेन, क्योंकि जो सैंड है वो डिसॉल्व तो नहीं होती बट फ्लोट भी नहीं करती. यहाँ पर लिखा है बट फ्लोट्स ऑन वाटर. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. डज नॉट डिसॉल्व बट सिंक्स इन वाटर. सो वो डिसॉल्व भी नहीं होती है और वाटर में सिंक कर जाती है. सिंक मीन्स डूब जाती है. So this statement is true. Let us read the last one also. Dissolves and sinks in water. So dissolve हो जाती है, घुल जाती है, और उसके बाद sink भी हो जाती है. So it is not possible. जो चीज घुल गई फिर वो ना तो sink करेगी ना ही float करेगी. So our C statement is correct. This is the correct one. Sand does not dissolve in water and also sinks in water. डिसॉल्व भी नहीं करता और वाटर में सिंक भी हो जाता है. नेक्स्ट वन, वेट क्लोथ्स. वेट मीन्स गीले क्लोथ्स. गेट ड्राई ड्यू टू. जो गीले क्लोथ होते हैं वो कैसे क्यों ड्राई हो जाते हैं. फर्स्ट, वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल तो आपको पता ही है कि जो सी और ओशंस, जो वाटर बॉडी से वाटर एवेपोरेट होता है, उसके बाद फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. क्लाउड्स फॉर्म होके रेन होती है और वापस वो वाटर रिवर के थ्रू ओशियंस या हमारे जो वाटर बॉडीज है उनमें आ जाता है. सो दैट इज वाटर साइकिल. सो पूरा वाटर साइकिल तो इन्वॉल्व नहीं होगा वेटिंग, जो वेट क्लोथ्स को ड्राई करने में. सो दिस इज रॉन्ग. बी इज योर इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में हमारा जो लिक्विड है इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म. सो यस, जो हमारे वेट क्लोथ्स हैं वो ड्राई क्यों होते हैं, ड्यू टू इवेपोरेशन. जो उसमें वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो लेट अस रीड द अदर ऑप्शंस आल्सो. रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन तो क्या होता है हमारा, जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन. सो दिस इज रॉन्ग अगेन. कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ऑन कूलिंग. सो वेपर्स तो नहीं कर रहे हैं हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट, हम लोग लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो जिसकी वजह से वो ड्राई हो रहा है. सो बी स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज इवेपोरेशन. एंड द लास्ट वन इज मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस. जो हमने बनाया था नींबू पानी, मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस इन वाटर इज अ. इन सबको वाटर में जब हम मिक्स करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फ्लोटिंग मिक्सचर. सो यू नो, जब हम कई मिक्स करते हैं कई चीजों को और वो डिसॉल्व हो जाती है कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. सॉल्यूट, इनको हम सॉल्यूट बोलेंगे, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस को हम सॉल्यूट बोलेंगे, बट ये सारा मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूट नहीं बोलेंगे. वाटर इज अ सॉल्वेंट, बट ये पूरा मिक्सचर सॉल्वेंट नहीं है.
फ्लोटिंग मिक्सचर नो, क्योंकि इसमें कोई चीज फ्लोट नहीं कर रहा है. It is a solution. So we have completed the exercise. In next video we will discuss the question answers of this lesson. Thank you.